सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो बहुत लंबा टाइम हो गया कि हमारा कोई वीडियो नहीं आया। बेसिकली रीज़न ये था कि जैसे आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा एग्जाम्स चालू होने को थे, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, और ये खाली नॉर्मल एग्जाम्स नहीं थे। जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ। जैसे कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ। तो इस लाइक इससे पहले भी मैंने एंड सेमेस्टर एग्जाम्स दिए हैं, ऑल क्लियर हुआ है सब में। बट ये वाली सेमेस्टर एग्जाम्स की बात अलग है, क्योंकि देखो अगर आप फर्स्ट ईयर में आप एंड सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको पता होता है कि आपके पास और 2 साल है। प्लेसमेंट आपका सेकेंड ईयर के थर्ड सेम से या फोर्थ सेम से स्टार्ट हो जाता है मेरे कैंपस में, ठीक है। तो यू नो कि यू हैव टाइम। अगर आपकी कोई बैक पेपर आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लियर कर सकते हो जब तक आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होगी, तो आपको टाइम होता है। तो उसमें इज लाइक आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है। मैं हमेशा मानता हूँ कि हर एक चीज में ऑप्शंस होते हैं। आपके पास ए बी दो ऑप्शंस होते हैं। एक रास्ता बंद, दूसरा दूसरा रास्ता होता है। तो बेसिकली वो वाली फीलिंग और अभी वाली जो फीलिंग है वो एकदम सी अलग है। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं फर्स्ट फर्स्ट टाइम आया था ना, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि एग्जाम्स कैसे होते हैं बेसिकली, क्योंकि मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने अपना टेंथ पास आउट किया 2021 में। तो इफ़ यू रिमेंबर 2021 इन इट मीन्स कि मैं कोविड बैच था, तो मैंने टेंथ बोर्ड्स एग्जामिनेशन कभी नहीं दिए थे, कभी नहीं दिए, मतलब देखा भी नहीं है बोर्ड एग्जाम। मैंने डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस हुआ था ट्वेल्थ में। एंड इट वाज अ बहुत ही अलग फीलिंग थी वो, क्योंकि वो लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम्स था। वो कोई स्कूल एग्जाम नहीं है ना, वो आप बाहर सेंटर जाते हो, वो वाली फीलिंग, फिर वहाँ बैठते हो, वहाँ का इन्वायरमेंट, फिर आपको क्वेश्चन पेपर एक मिलता है जो लाइक आपके जो होना टीचर्स होंगे आपके इंस्टीट्यूट से, अपने स्कूल्स में, जूनियर कॉलेजेस 11th 12th के, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो मेरा स्टोरी बहुत अलग है। आज का एपिसोड इज ऑल अबाउट लाइक द टाइमलाइन में बताऊं, मेरे एग्जाम्स के बाद की बात है। तो मैं एग्जाम्स कैसे गए वो नहीं बताना चाहूंगा अभी कैसे, बिकॉज मैं मानता हूँ अगर मैं कुछ ज़्यादा अच्छा बोल दे तो बहुत लोग नज़र लगा देते। तो आई डोंट नो द रिजल्ट बेसिकली कि क्या हुआ। देखो मैंने जितना अपना 100% दे सकता था मैंने दिया, मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। आप भी प्रे करो कि सब ऑल क्लियर हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। क्योंकि देखो ये जो सेमेस्टर है ना, मैं इसकी डेप्थ समझाता हूँ आपको। ये वाला जो सेमेस्टर है इट्स लाइक अ डू और डाई सिचुएशन। अगर आपकी इसमें बैक पेपर आती है तो नेक्स्ट देर इज नो नेक्स्ट सेमेस्टर बेसिकली, ठीक है। देर इज नो नेक्स्ट सेमेस्टर, इट्स लाइक लास्ट सेमेस्टर है वो 6 महीना लास्ट सेमेस्टर है। तो वो जो लास्ट 6 महीने है ना, उन 6 महीने में आपकी प्लेसमेंट होगी जिनकी नॉन केटी है, मतलब आप एलिजिबल हो, कंपनीज आती जाएगी, धड़ धड़ आपके नाम जाएंगे, आप जाओगे इंटरव्यू भी दोगे एंड यू जस्ट गो ऑन। बट आपकी वही चीज बैक पेपर है या फिर केटी कह लो उसको, तो आप स्टैंड बाय में रह जाते हो जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक। तो फिर पास आउट के बाद में नाम जाता है, बट वो है ना, एक टेंशन हो जाता है दिमाग में कि यार लास्ट मोमेंट अब तक नहीं आई है मेरी कोई केटी। एंड लास्ट जब जब होता है ना, जब अपना टाइम आएगा वाला टाइम में लग गए, तो वही दिक्कत है। तो आप बस प्रे करो। मैं देखो प्रे प्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम जैसा भी गया हो, मैंने तो अपना 100% दिया। एक प्रे होता है जिससे ना आप, अगर आप अच्छे दिल से साफ दिल से किसी के लिए प्रे करते हो तो दुआ लगती है। एंड सब भगवान के भरोसे, ठीक है। जितना भी अच्छा तो वो फीलिंग आती है। अब जैसे मैं टेंथ की बात कर रहा था, तो मैं टेंथ में मैंने कोई बोर्ड्स दिया नहीं। आई वॉज अ कोविड बैच, तो बेसिकली जो हम प्री बोर्ड्स वगैरह एंड जो भी उस टाइम रिक्वायरमेंट्स थे उसके बेसिस पे हमें नंबर मिल गए। अब इलेवेंथ वॉज लाइक कि मैंने इलेवेंथ जब ज्वाइन किया तो इट वाज लाइक कभी कोई स्कूल खुल रहे थे बंद हो रहे थे, खुल रहे थे बंद हो रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड। सो इलेवेंथ में वैसे गया। तो इलेवेंथ में जो मेजर लाइक मेजर पोर्शन होता है ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैथमेटिक्स वगैरह, तो वो तो पढ़ा ही नहीं कुछ भी देखा। इट वाज लाइक ऐसे पास आउट हो गए। एग्जाम से पहले उस टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था कि जो लाइक एग्जाम्स होते हैं ना, लाइक तुम्हारे एग्जाम्स होंगे तो उसमें बेसिकली ये कह रहा हूँ कि उसमें जैसे अभी 11th में एग्जाम्स होते हैं ना, ऐसे वन आई मीन हाफ, जैसे अभी नॉर्मल में क्या होता है कि तुम्हारा हाफ सिलेबस देन फुल सिलेबस देन आप पास करोगे, फिर ट्वेल्थ में आप प्रमोट हो जाते हो। तो मेरे टाइम ऐसा नहीं था। मेरे टाइम में कुछ रेगुलेशन आया था कि आपका जो पहला वाला एग्जाम्स है, जो फर्स्ट वाला होगा, वो इट विल बी ऑफ एमसीक्यूज। एंड सेकेंड वाला जो था इट वाज आल्सो वैसे कुछ एमसीक्यूज टाइप था। तो उसमें क्या था कि एक क्वेश्चन बैंक मिल गई थी हमें। उस क्वेश्चन बैंक सिर्फ एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन बैंक मिल गई थी, फिर मोटी सी दी थी मेरे कॉलेज ने। एंड हमें वो पढ़ना था, उसी में से आने वाला था बेसिकली। तो हम मैंने क्या किया, उस टाइम हम लोग थे कोविड वाले में, कभी खुल रहा है नहीं खुल रहा है, व्हाट आई डिड, जो मेरे क्लास में अच्छे पढ़ते थे उन्होंने आंसर सब सारे पूरे क्वेश्चन बैंक के आंसर्स निकाल लिए थे, मैंने आंसर टिक कर लिए थे, और मैं बस आंसर पढ़ के गया था, क्वेश्चन नहीं सिर्फ आंसर पढ़ के गया था। एंड लकीली जब वो पेपर आया तो आई न्यू इट कि हाँ ये ऑप्शन है, इसी यही है, सही सही उन्हें मार दिया, एंड दैट वाज द राइट आंसर बिकॉज सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे ना। तो उस तरह से 11th पास किया मैंने। एंड देन कमिंग टू ट्वेल्थ, तो मैं बेसिकली
एक तरह से होता है कुछ स्कूल्स जो आपको कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज आपको बोर्ड्स के लिए भी तैयारी करते हैं, तो आई वाज इन वन ऑफ देम। तो वो सबसे क्रेजी पार्ट उसमें ये था कि पूरे साल तो हम जेई के लिए तैयारी कर रहे थे, लाइक हर एक संडे हम ओएमआर सीट्स भरते थे। ठीक है, ओएमआर सीट्स में हर संडे होता है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट होते हैं हर संडे, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट वगैरह वगैरह। तो उसमें चढ़ गए थे। जनवरी आ चुका था, हमें बेसिकली देखो बोर्ड्स में क्या होता है, थियोरेटिकल नॉलेज होती है, आपको थ्योरी लिखनी होती है। बट ऐसे जहाँ जिस स्कूल्स में ऐसे होते हैं ना, वो लोग बेसिकली पूरा साल आपको जेई के लिए तैयारी कराते हैं, तो वो एमसीक्यू टाइप ऑप्शंस देख के वेरीफाई करो, चार चार ऑप्शन है उसमें, और लिखने का स्पीड, देन थ्योरी जो कंटेंट लिखना होता है बोर्ड्स में, वो हमारे पास था ही नहीं। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने जो लास्ट पेपर अच्छे से पेपर कोई दिया था वो 9th स्टैंडर्ड में दिया था, समझ रहे हो, जो थ्योरी वाला। तो 10th में तो दिया ही नहीं, 11th में तो वैसे ही चला गया, अब 12th में था। और 12th में भी ऐसा नहीं कि सारे नॉलेज मेरे दिमाग में, कुछ पता नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आता नहीं था। देन वो वक्त आता है कि लाइक फरवरी एंड में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, सॉरी नॉट एंड, मिड में स्टार्ट हो रहे हैं एंड मार्च तक खत्म हो जा रहा है, ऐसा कुछ था। तो अब है ना भाई, बोर्ड्स एग्जाम है। अब मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे जेई करना था या मुझे इसी फील्ड में आना था बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट। तो अब उसमें तो मिनिमम क्राइटेरिया 60% है ना, तो आई वॉज थिंकिंग कि अब 60% में लाने लायक नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो थॉट्स आते हैं आपको उस टाइम में बोर्ड्स में, जब आप देखते हो ना आपको कुछ नहीं आ रहा हो, कुछ नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है। देन व्हाट आई डिड वाज, जब मैं घर लाइक जब मेरे स्कूल में छुट्टी होती थी, तो मैं जब घर आता था, तो मैं यूट्यूब चैनल पे जो सब्जेक्ट्स मुझे हार्ड लगते थे, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो इनकी ट्यूशन्स लेता था। तो मैथ्स का क्या था कि मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, एक चैनल था मैग्नेट ब्रेन्स, तो प्रमोशन नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग माई वे। उसमें एक मैम थी, उनका वन शॉट वीडियो मैंने देखी थी, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, अगर अभी भी अवेलेबल होगा फ्री पे, मैग्नेट ब्रेन्स करके चैनल का नाम होगा, उसमें आप जाओ, चैप्टर का नाम लिखो मैग्नेट ब्रेन्स, वन शॉट लिखना, एक होगी मैम साबली सी मैम होगी, वन शॉट, लाइक 1-2 घंटे की वीडियोस होगी एंड बहुत इजीली पूरा बेसिक्स पढ़ाते थे। तो मैंने पूरा एनसीईआरटी उनसे ही सीखा था थ्रू ऑनलाइन, एंड मैथ्स मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। फिजिक्स में इट वाज मुझे दिक्कत आई थी, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा था कि मैं पूरे लाइक लास्ट के जो 1 मंथ होता है ना, एग्जाम का 1 मंथ पहले, लाइक जनवरी वाला मंथ, उसे मैं मैम के पास गया, मैं बोला मेरा ऐसे कंडीशन थे, मेरे साथ बहुत पूरा बैच था, हमारा जो बैच था, मेरा मतलब मैं जेई सेक्शन में था, तो मेरे जो इंस्टीट्यूट था वो बेसिकली 2 बैचेस है, एक नीट के लिए है, एक जेई के लिए है, एंड वन इज़ फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। तो बोर्ड स्टूडेंट्स पूरा अलग रहता है। मेरी जो दोस्ती थी वो जेई स्टूडेंट्स और बोर्ड से एक ही था, प्रतीक नाम था उसका। तो उसके साथ हम घूमते थे बस, हमारा जो फ्रेंड सर्कल था। तो बेसिकली प्रतीक पढ़ने में अच्छा था, यूज टू से कि हमें तो भाई क्वेश्चन बैंक्स दे रहे हैं, हमें तो लाइक प्री टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, और हम लोग का तो ऐसा कुछ होता नहीं था। वो लाइक जनवरी में भी बोल रहे कि फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है जेई का, तो आप ये एग्जाम दो, आप ये एग्जाम दो, उसकी तरफ कोई था ही नहीं। हम बोलते थे कि बोर्ड्स आ रहे हैं, वी आर नॉट रेडी, तो वो कहते थे कि बोर्ड्स क्या है, बोर्ड्स कुछ नहीं है, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, मतलब हवा में ले रहे थे बोर्ड्स को। तो बट आई न्यू इट, क्योंकि बोर्ड्स ही पहला आपका ऐसा स्टेज होता है ना जो आपको डिसाइड करेगा कि आपका कितना परसेंटेज है। एलिजिबिलिटी भी तो आपको जेई में 75% चाहिए, अगर बोर्ड्स में नहीं आया तो आप क्या कर लोगे फिर। तो फिर वही था सिनेरियो, फिर हम गए उनके पास, टीचर्स के पास, जो बोर्ड्स वाले फैकल्टीज थे, मैं जेई फैकल्टीज की बात नहीं कर रहा, मैं बोर्ड्स वाले फैकल्टीज के पास गया। फिजिक्स में मुझे दिक्कत थी, मैंने कोई प्री बोर्ड नहीं दिया बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट। 12th के पहले जो प्री बोर्ड देते हैं ना, मैंने लाइक हम जेई वालों ने एक भी प्री बोर्ड नहीं दिया था, एक भी, डायरेक्ट हमने बोर्ड से दिया था। हाँ, हमारे पास लाइक लगभग 20 दिन ऐसे कुछ था, तो हमने हमारे यहाँ कुछ टाइम टेबल बना था। तो जो फैकल्टीज आते थे बोर्ड्स वाले, हम उनको बोले कि हमारा ऐसा सिनेरियो, आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया था हमें, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उन्होंने दिया था, मैंने वही रटा था। अब बेसिकली मेरे टाइम में इट वाज डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा आते थे, तो डेरिवेशन इज लाइक बोर्ड्स वाले जो टीचर लोगों ने दिया था ना, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दिए थे, एंड उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बट वही चीज़ यहाँ पे जो मेरे इंजीनियरिंग वाले फैकल्टीज थे, जेई वाले जो हमारे क्लासेस लेते थे, तो वहाँ एक सर थे, जेडी सर, उनका डेरिवेशन बहुत सिंपल होता था, शॉर्ट एंड क्रिप्स, और बहुत इजी वे में होता। तो मैंने वो सारी चीज़ प्रैक्टिस बेसिकली रटा था, समझ में तो कौन सा, अभी वो आप पूछोगे मुझे कुछ नहीं याद है, मैं बेसिकली वो रटा था। एंड थ्योरी तो वही बेसिक, जैसे बोर्ड्स वाली मैम ने हेल्प कर दी थी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे वो मैंने पढ़ लिए थे। देन केमिस्ट्री में भी एक मैम थी बोर्ड्स वाली, बहुत अच्छी थी, अभी मुझे नाम याद नहीं है, बट मेरे दोस्त की, मतलब मेरे दोस्त है उनका मौसी या मासी, मतलब जो भी वो लगती थी। तो बेसिकली वो मेरा रूममेट था, उसकी मासी जो थी, मौसी, वो केमिस्ट्री पढ़ाती थी हमारे इंस्टीट्यूट में। तो बेसिकली उन्होंने हेल्प किया सबको, सारे स्टूडेंट्स को, एंड बिकॉज ऑफ मैं पास में बहुत अच्छे नंबर आए, अच्छे इन द सेंस टोटल अराउंड 100 में से 75 और 76 आए। आई वॉज हैप्पी फॉर इट,
क्योंकि मुझे तो मिनिमम 60% टच करना था। मैथ्स तो मैंने किया हुआ था, इट वाज गो थ्रू, तो मैं उस तरह से बचा, एट द एंड पढ़ के निकल गया मैं। आई गॉट अराउंड 80% इन माई क्लास 12, और पीसीएम परसेंटेज लाइक 74%। तो बेसिकली देखो, ये नंबर लाना एक अलग चीज़ है, नॉलेज रखना एक अलग चीज़ है। ये नंबर मेरी रटी रटाई है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बोर्ड्स का पैटर्न जिस प्रकार से चल रहा था, एक्सपीरियंस टीचर्स की वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से मैं वो नंबर अचीव कर पाया, उन पर ट्रस्ट करके। बट नॉलेज मुझे कुछ नहीं था। तो बेसिकली वही है, अब नॉलेज था नहीं, आपको IMUCT भी देना है, तो इट्स लाइक मेरे फ्रेंड सर्कल या फिर मेरे रिलेटिव्स या वगैरह में कोई भी इस फील्ड में नहीं है, तो मुझे कोई गाइडेंस देने वाला है नहीं कि किस तरह से क्या पढ़ना है, नो वन नोज। So that's the reason I joined JMDI Academy. So बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि इज इट वर्थ इट टू गिव दैट मनी एंड ऑल। तो मैं कहूँगा यस, क्योंकि मेरे सिनेरियो उस टाइम ऐसा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरा रिजल्ट्स क्या आने वाले, क्योंकि रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, तो इट वाज अवेटेड एंड मुझे ज्वाइन करना था, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना था, मुझे कोई ड्रॉप वगैरह लेना नहीं था। तो मैंने बस अपने आप पे स्पेंड किया, बेसिकली ट्रस्ट किया, और एक ट्रस्ट किया। ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं वहाँ गया, वहाँ एक अलग एटमॉस्फेयर था, वहाँ पे ऐसे लोग थे जिनको रियली में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना था। उनके पास कोई ऐसे नहीं था कि मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ, नहीं हुआ, इसका भी ऐसे एग्ज़ाम मैंने दे दिया तो मैं इसमें जा रहा हूँ, ऐसा नहीं था, सबको इसी में आना था। तो देयर वाज लाइक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे बैच में अराउंड 300 अप्रॉक्स, आई डोंट रिमेंबर द नेम। सबके अलग अलग बैचेस थे, मेरी मॉर्निंग बैचेस थी। वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त बने, हर्षल भाई हो गए, जीवेश भाई, आयुष एंड एक पाजी थे, अरमानदीप। तो वहाँ पे हम अलग अलग स्टेट से, अलग अलग वे ऑफ लाइक स्टेट्स है ना, तो अलग अलग माइंडसेट होते हैं सबके। वहाँ पे हम मिले, दोस्त दोस्त हुए। इट वाज लाइक 3 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 मंथ, लाइक मैं बोर्ड्स के बाद गया था, जून में आ गया था, बिकॉज मेरा जून 10 को पेपर था IMUCT का। हम लोग गए 3 महीने में, इट वाज लाइक फिर से वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, वहाँ मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि अच्छा ऐसा हो रहा है। देन इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गए, फिर मैंने IMUCT निकाला अपने दम पे, एंड फिर आई गॉट चाणक्य। तो इट वाज स्टोरी। तो ये एग्जाम्स हम ऐसा नहीं है कि अभी दे रहे हैं, इट्स लाइक बचपन से दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे मैंने रिस्क लिया था, आई ट्रस्ट समवन। तो इस एग्जाम में भी वही सीनारियो कि अभी अब 5th सेमेस्टर है, लास्ट एक 6 महीने। सो इट्स बेसिकली देयर आर टू, अगर मैं ऑल क्लियर हो गया तो आई विल बी एलिजिबल। अब होगा नहीं होगा तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के जर्नी में पता चलेगा। अब नहीं हुआ तो फिर उसको पॉजिटिव साइड भी लेना चाहिए कि ठीक है, अब नेक्स्ट गोल तो वही है कि आप यहाँ से पास आउट होने से पहले क्लियर कर लो, ताकि जब पास आउट के बाद फिर नाम जाए तो ऐसा है। तो आई डोंट वांट दैट सेकंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस इज द बेस्ट वन। सो दैट इज व्हाट। और हाँ, मैं बॉयलर में इसीलिए हूँ क्योंकि देखो, सब यहाँ देख रहा हूँ, पीछे एक बेड है, खाली है, इट्स अराउंड मेरे, मैं रूम में हूँ प्रेजेंट अपने कैबिन में। यहाँ पे मेरे जो रूममेट्स हैं वो घर जा चुके हैं, बेसिकली हम 3 लोग हैं। तो हम टोटल अभी कैंपस में 60 कैडेट्स हैं, बिकॉज जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, बाकी कैडेट्स हैं, वो घर जा चुके हैं। दे आर गेटिंग अराउंड 1 महीना, 30 days ऑफ हॉलीडे, बट मेरे लिए 11 दिन ही है, बिकॉज हमारा BSc कोर्स चल रहा है। तो बेसिकली 5 कोर्सेज करने होते हैं आपको, जो हमारी कैंपस ही करवाती है। एट प्रेजेंट अभी 4 कोर्सेज करवा रही है। 1 कोर्स इज फॉर द लास्ट, जब हम जून में 6 सेमेस्टर एग्जाम दे देंगे ना, उसके बाद वो लास्ट कोर्स करके फिर हम CDC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इज ऑल अबाउट कि ये नहीं, जिससे मैं सोचता था, बेसिकली मेरी थिंकिंग थी, ठीक है। मेरी ये थिंकिंग थी कि पहले जैसे मैं ये सोचता था कि एक बार IMUCT निकाल लिया, फिर आप जाओ कॉलेजेस में, नॉर्मल सब्जेक्ट्स होंगे, पढ़ लो, लाइफ सेट है। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स बेसिकली कोर्सेज पे कोर्सेज आते रहेंगे, एग्जाम्स पे एग्जाम्स आते रहेंगे। मेरा एक दोस्त है, मैं बता रहा हूँ, मैं जब मेरा 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया, एंड उसने तब मुझे कहा कि उसके साथ मेरा बेंचमेट है, तो ही सेड में कि तू टेंशन बहुत लेता है। एंड या एग्जाम्स के लिए मैं स्ट्रेस आउट सब लेते हैं, बट मैं ओवर स्ट्रेस लेता हूँ, जो बहुत थिंकिंग, ओवर थिंकिंग टाइप, देन लगे रहता हूँ। तो नहीं सर, थोड़ा लाइफ को चिल लिया कर, किया लाइफ को थोड़ा सा चिल वे में लिया कर। एग्जाम्स ही हैं, आगे और भी एग्जाम्स है। अगर तुम इस एग्जाम में ऐसा हो रहा है तो सोच, जब तुम सेकंड मेड के लिए तैयारी करोगे तब क्या होगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली यही है कि एग्जाम देखो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस बेसिक थिंग विच यू कैन डू इज, मैटर जो करती है कि आपने वो 100% दिया कि नहीं दिया उस पेपर में, उस अटेम्प्ट में। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ, मैं हर एक कहता हूँ, हर एक कैरेट अलग वे में होता है। जैसे मेरा इन केस याद करने का प्रोसीजर, मुझे ऐसे एक बार पढ़ूँ तो मुझे याद नहीं होता, मैंने उसको पढ़ा 3-4 बार, फिर लिखूंगा, तभी ही मेरे को याद रहता है, नहीं तो ब्लफ करूंगा मैं, अच्छा क्या वर्ड था, क्या वर्ड था, कुछ तो था, कुछ तो था, कुछ तो था, समझ रहे हो। तो
इट्स वे कि किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को ऐसा होता है कि जो क्लास में सुन लिया फिर याद के याद ही रह जाते हैं। तो इस ऑन यू, कोई तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता कि यार तुम ऐसे हो वैसे हो। तो अगर जो लोग यहाँ आओगे भी ना, तो जो 3 साल है, 3 years, यू विल हैव 6 सेमेस्टर्स। आप बस फ्लो के साथ जाओ, ओवर थिंक मत करो जैसे मैं करता हूँ कि यार 2 महीने पहले पढ़ लेते, कोई फायदा नहीं है। मैं देखो, मैं अभी एग्जाम्स के बेसिकली 10 दिन जो प्रिपरेटरी लीव मिलती है, 5 दिन जो भी है, उस वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मेन पढ़ाई आपके एग्जाम के 1 दिन पहले ही होती है, क्योंकि उस टाइम आपका वो प्रेशर में आपको नींद आती नहीं है, आप वो सब कुछ कवर करते हो, सब कुछ तैयारी करते हो, रटते हो, पढ़ते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, देन यू गो टू एग्जाम। अब उसी बेसिस पे आता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, पेपर हाँ बहुत सक्सेस गया, देन नेक्स्ट टाइम ऐसा भी होता है कि पूरा शॉकिंग हो जाता है, देन द नेक्स्ट मोटिव आप पास होना है। अब उस वो नॉलेज आती है जो आपको पूरा बेसिक्स जितना भी आपने पढ़ा है ना, उसको लाइक एक जगह से ग्रैब्स करके आप ऐसा लिखो कि हाँ इससे तो ये रिलेटेड होगा। फिर वहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट लग जाता है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है तो आप लिख दोगे, आप पास हो सकते हो। तो मैंने इस जर्नी जो अभी हुआ ऑलमोस्ट लास्ट 15 डेज का, इसका एक डिटेल्ड वीडियो है मेरे पास जो मैंने बनाई है, जो इस अराउंड 30 मिनट्स या 32 मिनट्स की है। तो वो एक्चुअली एपिसोड 11 है, बट वो एपिसोड 11 अभी ऑनलाइन नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहता एट प्रेजेंट। वो जो रिजल्ट आएगा मेरे जनवरी में, तो वो रिजल्ट आने के बाद आप लाइक जनवरी के मिड में या फरवरी में वो एपिसोड देखोगे, तो वो टाइमलाइन अलग होगा, ठीक है। तो वो एपिसोड आएगा जिससे कि आपको आइडिया मिल सकता है कि एक्चुअली में पढ़े क्या, मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या गलती की, आप क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज इट। तो अभी यही चल रहा है। अभी जैसे हमारा ये सेकेंड डे है, बेसिकली हमारा कल से स्टार्ट हुआ था ये बीएसटी कोर्स, आज चल रहा है, ऐसे ही चलते रहेगा। इस सैटरडे भी वर्किंग है। तो बेसिकली बीएसटी कोर्स मेरा 9 बजे से चालू होता है एंड 5:20 5:30 ख़त्म होता है, देन रात को फ्री है, फिर अगेन सुबह ऐसे चलता रहता है। दैट्स अ साइकिल ब्रो, यू हैव टू लाइक चलना पड़ेगा। तो मेन दिक्कत पता क्या है, आप बहुत आइसोलेटेड लगेगा आपको, लाइक सब चले गए, कैंपस बहुत खाली 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 है, लिमिटेड लोग हैं। तो अभी मैं क्या करूँ, अभी लाइक शाम के 5:30 हो रहे हैं, तो अभी खाली है, तो आई विल बी गोइंग फॉर स्केटिंग। थोड़ा स्केटिंग कर लेता है जैसे कि रिफ्रेशमेंट हो, और फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। हाँ, और एक चीज़, ये जो बीएससी कोर्सेज आप करोगे ना, बस कोर्सेज ऐसा नहीं कि लाइक आपको कोर्सेज इन द सेंस आपको क्लासेस बेसिकली लगते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। देन यू विल हैव एग्जिट एग्जाम जो मेरा 3 तारीख को है, तो उसमें 50% चाहिए पास होना। और ये कोई आईएमयू कंडक्ट नहीं करता, ये डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है, तो वो उसमें पास होना पड़ेगा ना। तो फिर आपको री अटेम्प्ट देने, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नहीं आएगी, फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं आएगी तो आप सीडीसी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो कोर्सेस है सभी देते हैं, सबको, जो भी सी फेयर है सबके सब इससे जाते हैं, एग्जाम देते हैं, क्लियर करते हैं। तो इट्स, इफ यू आर बीएससी कैडेट, जिससे मैं कैप्टन कहते हैं, इफ यू आर अ बीएससी कैडेट, दैट इट्स नॉट अ बिग डील टू क्लियर इट। सो या, दिस इज व्हाट इट इज। सो देखते हैं फर्दर क्या क्या होता है, ठीक है। तो सी यू गाइस। A few moments later. सो बेसिकली मैं स्केटिंग करने आया था, और बहुत लंबा टाइम के बाद मैं कर रहा हूँ ना। तो आई जस्ट डिड अराउंड 5 लैप्स। ये सोच के आया था कि 30 लैप्स करेंगे, बिकॉज वार्म अप का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, इट्स ऑल अबाउट 30 लैप्स। फिर आपके लेग्स सेट हो जाते हैं, देन आप स्प्रिंट प्रैक्टिस कर सकते हो। देन इफ़ यू आर अ लॉन्ग लर्नर, मतलब लॉन्ग इवेंट से पार्टिसिपेट करते हो, तो आप उसे लाइक बेसिकली ट्रेन कर सकते हो अपने आप को आफ्टर 30 लैप्स ऑफ वार्म अप। बट मेरे यहाँ 5 लैप्स में हवा टाइट हो गई। इट्स लाइक जो पेन हो रहा है, क्योंकि आप इनलाइन प्रोफेशनल स्केट्स करते हो ना, तो वो जो स्केट्स होता है बहुत ही लाइक फिट होता है आपके लेग्स के लिए बने होते हैं। तो सर, एक तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और पेन बहुत होता है। तो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग इट, और मैं हाँप रहा हूँ बेसिकली। तो उससे आप सोच सकते हो कि मतलब किस लेवल पे आ चुका हूँ मैं, समझ रहे हो आप। बट द फीलिंग इज़ ऑसम। जो हवा पड़ रही है फेस पे, एंड जिस तरीके से हम जा रहे हैं, जिस तरह से मैं चल रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, अगर मैं पैर को उठा रहा हूँ ना, जो पेन हो रहा है मुझे, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट कि कैसा, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग विच आई यूज टू लव इट, एंड आई एम लविंग इट। सो या, दैट्स इज इट। अगर मैं अपना स्केच दिखाऊँ तो ये है, एंड हवा की आवाज़ आ रही होगी। आई डोंट थिंक मेरा वॉइस उतना अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज आई एम यूजिंग ईयरफोन्स,
एंड ये बहुत सस्ते वाले हैं, सो या लेट्स सी हाउ इट इज़। और अगर मैं एक चीज़ कहूँ, जो हमेशा कहता हूँ कि स्केटिंग इज़ लाइक अ स्केटिंग रिंग, यू जस्ट कीप फॉलिंग एंड फॉलिंग until you get a right balance, and once you get it the world is yours। तो यही चीज़ आपके लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। फेलियर से कभी मत डरो। मैं इतना मोटिवेशन दे रहा हूँ, ऐसा मोटिवेशन स्पीकर तो हूँ नहीं, बट जो फील कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। बिकॉज आप जब स्केटिंग करते हो ना, आपका दिमाग खुल जाता है। यू जस्ट फील कि आप फ्लाई कर रहे हो, यू डोंट हैव एनी बाउंड्रीज, यू डोंट हैव एनी लिमिट्स, एंड द फीलिंग while you are on skates is a different one, a complete different experience। तो इससे मैं यही कहूँगा कि if you are just studying then it's useless thing you are doing it, do something extra। पढ़ाई सभी करते हैं, मार्क्स सभी लाते हैं, पास सभी होते हैं, कोई नंबर 1 होता है, कोई नंबर 2 होता है, कोई नंबर 10 होता है, डजंट मैटर। द मैटर इज़ आपने अपने लाइफ में क्या किया। एंड मैं यही कहूँगा, कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स लो या कोई भी एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, इसमें आप बेस्ट हो। इफ़ आई से इन स्केटिंग, मैं मेरे लाइफ में जो सबसे अच्छी चीज़ करता हूँ दैट इज़ स्केटिंग, बिकॉज आई लव इट एंड आई एन्जॉय इट। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, पढ़ते तो हैं ही सब। तो इतना कुछ ज्ञान देने के बाद लेट्स डू वन थिंग, मैं एक मीडियम पेस फॉलो करता हूँ एंड लेट्स सी द 2 व्यू। एक होगा फ्रंटल व्यू जो कैमरा मेरे आगे रहेगा, दैट कैन बी ऑफ बोरिंग, एंड द सेकेंड व्यू विल बी ऑफ फेसिंग टू माई साइड। हम 2 लैप्स करेंगे क्योंकि मेरे पैर के अंदर 2 लैप्स करने का ही हिम्मत है, ओके क्योंकि पैर जवाब दे चुके हैं। एंड उससे पहले हम अपने व्हील्स वगैरह चेक कर लेते हैं, सेफ्टी रीजंस, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई लैग, या जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैं फील किया, थैंक गॉड मैंने देखा, ये देखो इसका नट बोल्ट जो है स्क्रू लूज़ हो चुका है, तभी मैं सोचूँ अटक क्यों रहा है। अब इसको फिक्स करेंगे पहले, तो इट्स अ डिफरेंट बिकॉज रोल नहीं कर रहा व्हील। तो या मेरा बैग वहाँ पे है एट दैट साइड ऑफ इट, और मैं अभी यहाँ पे हूँ। सो बेसिकली रोल नहीं करेंगे, वी विल वॉक, थोड़ा स्लो टेकिंग है, बट या इट्स सेफर। क्योंकि अगर मान लो कहीं अटक गया बीच में, आप रोल कर रहे हो, इंजरी हो जाएगी, फिर आपका BST कोर्स भी चल रहा है, यू डोंट वांट कि आपको कुछ ऐसा इंजरी हो जाए। क्योंकि मैं सेफ्टी गार्ड्स भी नहीं पहने, ना ही हेलमेट ना ही गार्ड्स, तो हो सकता है कि सर फट जाए, एंड आई डोंट वांट दैट, क्योंकि घर भी जाना है सही सलामत। सो मैनी थिंग इज़ टू बी कमिंग। सो इसी बहाने मैं आपको आज स्क्रू टाइट करना सिखाऊंगा। ओके हम पहुंच चुके हैं, दिस इज़ माई बैग एंड दिस इज़ माई स्केट्स। ओ माई गॉड, तो जैसे देख रहे हो ये बेसिकली इसका स्क्रू लूज़ है। अच्छा हुआ मैंने स्पीड नहीं पकड़ा, तो आई थिंक आई हैव एलन की, तो ये 4 mm की होती है आई गेस। ओ गॉड वेयर इट इज़, ओके ओके टेक इट इजी। अभी अंधेरा हो चुका है, मच्छर वच्छर, ओके हियर इट इज़, ये वाला नहीं, where it is bro, yeah this is the one। तो बेसिकली अगर आप देखो तो कुछ नहीं, इसको अलाइनमेंट देना है, देन इसको सही से अलाइन करके वी विल जस्ट मूव इट क्लॉकवाइज। अगर हम मूव करें तो ये टाइट हो जाता, देन चेक इट किया बोल्ट अच्छे से एंटर हुआ है, एंड जस्ट चेक इट देन सिंपली इसको टाइट कर दें। अब यही चीज़ हम नेक्स्ट व्हील्स को देखेंगे, क्योंकि हम 2 लैप्स मीडियम पेस करेंगे। तो बेसिकली यस, सारे व्हील सही हैं। इंजरीज़ को जितना ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हो उतना अच्छा करो, और बीच में अगर स्टोन्स वगैरह हैं तो मेक श्योर कि आपका बॉडी पोस्चर सही हो, जिसके कारण आपको इंजरी ना हो, आप बैलेंस कर पाओ। सिंपल सी वे से स्केटिंग इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग गाइज। तो हमें खड़े हो चुके हैं, एंड जैसे मैंने कहा ये फ्रंटल व्यू है, हम मीडियम पेस फॉलो करेंगे, एंड हियर वी गो। ये मेरा क्रॉसिंग ही है और स्पीड आई गेस ठीक ठाक। वी आर गोइंग टू द एजेस एंड हियर आई एम। ओह शिट, ओके
Last lap to go. And guess what? Vibration feel हो रहे हैं, balancing improper है, and here it is. Yeah, I and just slowly speed को slow कर लो क्योंकि बॉडी पोस्चर अभी सही नहीं है. एंड ट्रस्ट मी, मुझे पेन पता क्या हो रहा है, ये एरिया से पेन हो रही है बिकॉज हम पूरा पुश वहीं से कर रहे हैं. एंड थाइस पे पेन हो रही है बिकॉज इन स्केटिंग वी जस्ट ट्रांसफ़र आवर वेट फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. एंड ट्रस्ट मी, मेरी हालत टाइट हो चुकी है. एंड पता है, स्केटिंग अगर आप रेगुलरली करोगे ना तो भी बेटर है बिकॉज अभी इट्स लाइक फॉर मी इट्स मोर डिफ़िकल्ट. ओके, पहले बेल्ट्स खोल लेते हैं स्केट्स के ताकि हम और बातें हो सकें. सो प्रॉब्ली दिस इज़ द स्केट्स. इफ़ यू ओपन दिस, बेसिकली हम टाई जैसे नॉट करते हैं ना, इस बस एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है कि जब हम इसको टाई करते हैं तो ये नॉट होना चाहिए जिससे कि ग्रिप बनी रहती है. एंड या कितना टाइट है देखो, जस्ट लुक एट इट. ओके 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 हो गया. अभी तो लाइक मेरे पैर काँप नहीं रहे हैं, नहीं तो इट्स लाइक वाओ. जस्ट साइड में देखो यार, ओह माय गॉड. लेकिन जो बोलो बेस्ट फीलिंग है ये. दिस इज़ द बेस्ट स्पोर्ट्स विच आई लव. वैसे ही आप अपना स्पोर्ट्स खोजो क्या है क्या नहीं. एंड इफ़ यू लव दैट स्पोर्ट्स कीप ऑन प्लेइंग, क्योंकि इस फील्ड में देखो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आप फिट हो तब तक इस फील्ड में हो. और ऐसे भी फिटनेस इज़ एवरीथिंग विच यू सी. ओके, तो दिस इज़ व्हाट. सो ओके, अब थोड़ा सा सर्कुलेशन पे ध्यान दिया जाता है. तो मैं यही कहूँगा, मैं यही कहूँगा आज के लिए इतना ही. बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. अभी मेरे BSc कोर्स चल रहे हैं, तो सुबह BSc कोर्स 9 से 5:30 एंड शाम को इस टाइम पे स्केटिंग. अभी मैं देखूँगा बार आया कि नहीं, बिकॉज अभी हमारा सेमेस्टर टाइम नहीं चल रहा ना. अगर आया होगा तो मैं साइड लॉग लूँगा. आई विल टेक अ शावर, देन आई विल हैव माई डिनर, फिर मस्त पीसफुली सो जाऊँगा. वही है लाइफ में. एंड मैं सोच रहा हूँ, हम अभी मुंबई में ही हैं तो क्रिसमस मैंने कभी देखा नहीं, तो 25 को क्रिसमस है, तो देखते हैं उस दिन बाहर जाते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर द थिंग कि क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं. तो अभी कोई प्लान बना नहीं है बट बनाएंगे ज़रूर. तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो. कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो. आई विल बी हेल्पिंग यू आउट बिकॉज अभी मेरे को ज़्यादा कुछ काम है नहीं. ठीक है, कुछ भी डाउट है बिंदास पूछो. एंड हाँ, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम अभी अराउंड, मैंने जब लास्ट चेक किया था, वी आर अराउंड 329 फैमिली एंड इट्स ग्रेट. रोड टू 500 है मेरा टारगेट, कि जाने से पहले अगर 500 हो जाए तो और अच्छी बात है. क्योंकि मैंने देखा है जो मुझे मास बूस्ट मिला था वो IMUCT के टाइम जून के महीने में मिलते हैं. डायरेक्ट 100, 150, 140 सब्सक्राइबर्स गेन हो जाते तुरंत. बट अगर आपको एक रिकमेंडेशन मिल रही है, इफ़ यू आर फीलिंग इट इज़ इन्फॉर्मेटिव, इट इज़ एंटरटेनिंग टू यू, आप अगर खुश होते हो, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाल बटन दबा दिया करो, चाहे तो बेल आइकन भी दबा दो. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.